अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक के जो आपका टाइम है, मंथ पूरा कैसा रहेगा मिड का। बुर्ज मीज़ान का अपने ही स्टार तीसरे घर में गुरूब की हालत में बैठा हुआ है, और बल्कि अब तो वो 4th हाउस में अपने ही दोस्त के घर में आगे है, लेकिन गुरूब हालत में है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है टेंशन और डिप्रेशन जो रही है, चिड़चिड़ापन हो, तबीयत में आपका बेचैनी रहना, तबीयत का ख़राब होना, ये काफ़ी आपके लिए मुश्किलात का जो है सामना फेस करना पड़ा है। इसी महीने जो है चांद ग्रहण भी लगेगा, वो आपके 4th और 10th हाउस में लगेगा। यहाँ से आपको बीमारी का कोई फ़िक्र लायक हो सकती है, कोई बीमारी की वजह से आपको ये काफ़ी महीना जो है, जनवरी का महीना जो मिड है, ये काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में रहेगा, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी जो है फेस करना पड़ सकती है। जैसे ही फरवरी में अपना वीनस तुलू होगा और जुपिटर और वीनस का काम बनेगा, तो यहाँ पे आपके परिवार से जो है वो आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी, और आप किसी बड़े लोगों से मिलते हुए आपको कोई बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा। और काफ़ी हद तक आपकी जो चीज़ें जो जनवरी का महीना था, जो टेंशन से भरा पड़ा था, वो उसमें आपको फरवरी में थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपकी बेहतर होंगी। वीनस जो है आपके 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, तुलू हो गया है, 4 से निकल के वो 5th में आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 5th में आएगा, तो यहाँ पे आके औलाद से भी कोई खुशखबरी, और लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पे आपको भी खुशखबरी मिल सकती है, और आपकी जो सेहत का मसला चल रहा था उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, क्योंकि मिड ऑफ जनवरी के बाद से आसार भी बन रहे हैं आपके किसी अपने ही दोस्त या रिश्तेदार से धोखा मिलने के। तो बहुत केयरफुल आके ये मंथ गुजारिएगा। ये काफ़ी टेंशन है मिड ऑफ जनवरी तक आपके लिए। 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काफ़ी टेंशन रहेगी। जैसे वीनस तुलू होगा, तो आपके हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, और चीज़ें जो हैं आपकी काफ़ी बेहतर होंगी। सेहत के मामले जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले टॉपिक हम बुर्ज अक़रब पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।